आज का क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हैज़ मंथली इनकम ऑफ 26,500 रुपीज़ एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 20,500. नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी इज़ इंक्रीज्ड बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज्ड बाय 6%. देन हिज सेविंग्स इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट. वो कह रहा है एक आदमी 26,500 रुपये महीने का कमाता है और उसमें से 20,500 खर्च कर देता है. तो अगले साल क्या हुआ, उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई 12% की. अब जब तनख्वाह बढ़ी तो उसके खर्चे भी बढ़ गए. कितने परसेंट से? 6% से. तो वो कह रहा है उसकी सेविंग कितने परसेंट से बढ़ी होगी. अब देखो, एक जाहिर सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है. यहाँ लिखते हैं हम इनकम. अब यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, यानी खर्चा, और यहाँ लिख देते हैं बचत यानी सेविंग्स. अब एक चीज़ बताना, वो आदमी कितना कमाता है? 26,500 रुपये, और उसमें से खर्च कितना कर देता है? 20,500. अगर मैं कभी भी आय में से खर्चा घटा दूँ, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूँ, क्या मुझे सेविंग मिल जाती है? भाई 26,500 कमा रहा है और उसमें से 20,500 खर्च कर रहा है, तो बचा के घर कितने ले जा रहा होगा? तुम्हारा जवाब आएगा 6,000 बचाएगा. अब एक चीज़ बताना, अगले साल क्या हुआ, उसकी सैलरी बढ़ गई. कितने परसेंट से बढ़ गई? 12% से. उसकी सैलरी बढ़ गई 12% से. तो 26,500 का 12% निकाला हमने. 26,500 का 12% निकालेंगे कैसे? इस तरीके से निकालेंगे, 26,500 इंटू 12, और प्रतिशत हटाने के नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए. इनकी गुणा करी हमने तो ये आ गया 3180. अब ऐसे ही उसका खर्चा भी बढ़ गया. भाई इनकम बढ़ी, ऐसे ही क्वेश्चन ने बोला उसका खर्चा कितने से बढ़ गया? 6% से. तो 6%. सेम इसी तरीके से 20,500 का 6% निकाला हमने, तो वो कितना होता है? वो होता है 1230. इतने रुपए होता है. भाई प्रतिशत के साइन से 2 जीरो कट गए. 6 5 30, जीरो ऊपर 3 कैरी, 6 2 12, बड़े आसानी से. अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ से क्या तुम ये कह सकते हो पहले वो 6,000 रुपये बचा रहा था, अब कितने ज़्यादा कमाने लग गया? 3180 रुपये. और खर्चा कितना करने लग गया? 1230. और तो क्या मैं जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा अब उसकी बचत और कितनी हो रही है? तुम्हारा आंसर आएगा जी, बचत हो रही 1950. इस इनकम में से, जो उसकी बढ़ी हुई इनकम है, उसमें से बढ़े हुए खर्चे को घटा दूं तो उसकी नई बचत आ जाएगी. तुम कहोगे बिल्कुल आ जाएगी. तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, पहले वो 6,000 रुपये बचा रहा था, अब वो 1950 ज़्यादा बचा रहा है. पहले 6,000 बचा रहा था, अब 1950 ज़्यादा बचा रहा है. तो यही तो उसने पूछा है कि कितना ज़्यादा बचाता है, अब उसकी सेविंग कितने से बढ़ गई. तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? कभी भी परसेंटेज इंक्रीज यानी, या फिर डिक्रीज, कुछ भी प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी निकालना हो तो हमेशा क्या करना है, हम फाइनल में से स्टार्टिंग वैल्यू को घटाते हैं, और हमेशा कंपैरिजन का आधार कौन बनता है? स्टार्टिंग वैल्यू. और प्रतिशत लाने के लिए इंटू 100, ऊपर हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू घटाना. भाई वो 6,000 पहले बचा रहा था, अब 1950 एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो टोटली उसकी बचत कितनी होगी? तुम्हारा जो आएगा 6950. तो तुमने कहा पहले बचा रहा, ये हो गया फाइनली कितने हैं? 7,950. और यहाँ कितना है? -6,000. वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें पता चल गया था 1950 ज़्यादा बचा रहा है, पर मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ. और शुरुआत में उसकी बचत कितनी थी? स्टार्टिंग वाली 6,000 गुणा 100. इसमें से इसको घटाओगे 1950 ही आएगा. तो इसलिए बोल रहा था ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्या है, ये तुमने बढ़ी हुई खर्चे में से, बढ़ी हुई इनकम में से बढ़ा हुआ खर्चा घटाया तो बढ़ी हुई बचत आई. तो वो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे हम 1950 कितना? 6,000 इंटू 100. 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 से 3 टाइम्स गया, और 6 से 2 टाइम्स 0.5, 32.5% उसकी सेविंग्स बढ़ गई है, 32.5%.